हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो नए नए जो अवार्ड मिले हैं, जो नए नए उद्घाटन हुए हैं, वो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाए इसे और एग्जाम की दृष्टि से, और इन सबको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन सम्मानित किया है? तो क्या जर्मनी, हंगरी, फ्रांस या ब्रिटेन ने किया है? तो किसने किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर, फ्रांस ने सम्मानित किया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? क्या पीयूष गोयल जी ने किया है, या द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर? तो इसका करेक्ट आंसर है उद्घाटन जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट में इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एससीपी डिजाइन ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और निर्माण किसने किया था? निर्माण इसका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा कराया गया था। और आकार इसका कैसा? त्रिकोणमुखी आकार है। और उसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? क्या इब्राहिम रईसी ने की, शी जिनपिंग ने की, नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन ने? तो संघाई जो 23वां संघाई सम्मेलन था, उसका शिखर सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लें कि इसके अतिथि देश कौन है? तुर्कमेनिस्तान इसका अतिथि देश है। कौन है? तुर्कमेनिस्तान इसका अतिथि देश है। इस सम्मेलन रूस, बेलारूस, मंगोलिया को पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया था। और सम्मेलन की थीम क्या थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन की थीम थी टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, इसकी इम्पोर्टेंट टैगलाइन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने गए हैं? तो कौन से देश को? अमेरिका को इन्होंने 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। और इन्होंने पहली बार कब संबोधित किया था? 8 जून 2016 को इन्होंने पहली बार संबोधित किया था। ठीक, और ऐसा करने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता की? तो जापान, फ्रांस, भारत या जर्मनी में? तो कहाँ की थी इसकी अध्यक्षता? जापान में की थी। कहाँ की थी? जापान। और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा कहाँ हुआ था? हिरोशिमा जापान में आयोजित हुआ था। ठीक, ये कौन सा संस्करण था? 49वां संस्करण था। और इसके अतिथि देश थे ऑस्ट्रेलिया, इसका अतिथि देश था ब्राजील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम इसके अतिथि देश थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हम कलर चेंज कर लें। ठीक है, अब कलर चेंज करने के बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क में बनने वाले लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी है? कहाँ रखी है? क्या एडिलेड में रखी है, ब्रिस्बेन में रखी है, मेलबर्न में रखी है या सिडनी में रखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिडनी में इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? क्या गांधीनगर, हिंगोली, नोएडा, कोयम्बटूर? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंगोली, महाराष्ट्र में इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि LIGO की फुल फॉर्म क्या होती है? कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट। तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इस वेधशाला को स्थापित करना, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। ठीक, संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले क्या दुर्लभ
पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? क्या कोलकाता, त्रिवनंतपुरम, अहमदाबाद या विशाखापट्टनम? तो कहाँ किया है? विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुर्लभ प्राकृतिक स्थायी चुंबक संयंत्र रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट का निर्माण इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ने किया है। यह दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक क्या है? क्या है यह दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक? एक प्रकार से स्थायी चुंबक होते हैं जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे? क्या तुर्की में, चीन में, स्पेन में या फ्रांस में? तो वो हुए थे फ्रांस में। कहाँ हुए थे? फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, और फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस या बास्टिल दिवस का फ्रांस के इतिहास में एक विशेष स्थान है, क्योंकि यह 1789 में हुए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टिल जेल पर हुए हमले की याद दिलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? अमृत धरोहर योजना, अमृत भारत योजना, उज्जवल भारत योजना, मिष्टी योजना? तो इन्होंने शुरुआत की है अमृत धरोहर योजना की, इन्होंने शुरुआत की है। ठीक, और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? क्या यूक्रेन ने किया है, इटली ने किया है, फिजी ने किया है या मिस्र ने किया है? तो मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। ठीक, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, कभी कभी पूछ लेगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी इनके यहाँ के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को कहाँ संबोधित किया है? क्या अस्थाना में किया है, शर्म अल शेख में, जिनेवा या समरकंद में? तो इन्होंने कहाँ किया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इन्होंने किया है। ठीक, और इसकी थीम क्या है? WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? सिंगोल रखा था, ये सभी को पता है। ये देखिए ये फोटो में आपको क्या सिंगोल दिख रहा होगा? यही सिंगोल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे कि नए संसद भवन में रखा जाने वाले सिंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। ये चोल वंश के समय का माना जाता है। कभी कभी पूछ लेगा कि सिंगोल कब का था? तो ये चोल वंश किससे रिलेटेड था? चोल वंश। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहां से किया? क्या शहडोल, राखीगढ़ी, उदयपुर या कोंडाकल? तो कहां से शुरू किया था? उन्होंने शुरू किया था शहडोल मध्य प्रदेश से। कहां से? शहडोल मध्य प्रदेश से शुरू किया था। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 17 राज्य के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। कहाँ कितने में? 17 राज्य के 278 जिलों में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर यह है कि दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये सभी को पता है कि इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले एम्स का अनावरण कहाँ किया है? पूर्वोत्तर में पहला एम्स कहाँ बन रहा है?
क्या वो इम्फाल में बन रहा है, शिलोंग में, गुवाहाटी या आइजोल में बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है गुवाहाटी असम में। कहाँ बन रहा है? ये गुवाहाटी असम में आपका बन रहा है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तमिल क्लासिक किताब थिरुककुरल को टोकपिसिन भाषा में रिलीज किया है? ये देखिए बुक की नाम है थिरुककुरल। ठीक। इसको अपनी पिशिन भाषा में रिलीज किया किसने किया? पपुआ न्यू गिनी, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो किसने किया? पपुआ न्यू गिनी ने किया। ठीक। पपुआ न्यू गिनी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? आपको इमेज में दिख रहा होगा कि 75 रुपए का इन्होंने सिक्का जारी किया। ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 रुपए। ठीक। करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया? क्या वो सिद्धरुद्दा रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, कोल्लम रेलवे स्टेशन, पीलीभीत? तो कहाँ किया था? श्री सिद्धरुद्दा रेलवे स्टेशन, कर्नाटक, यही सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देख लेंगे करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से, कितने? 20 करोड़, ये 20 करोड़ रुपए की लागत से है 1560 मीटर लंबा। कितना? 1560 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया। कितना? 1560 मीटर लंबा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया? क्या वो वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम, अमृत धरोहर योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या मिष्टी योजना? तो किसको किया था? उन्होंने किया था मिष्टी योजना का शुरुआत किया था। ठीक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि मिष्टी योजना का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। और मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है? मिष्टी योजना का उद्देश्य है कि भारत में जो मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान, जो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कैप्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, से किसे सम्मानित किया? देखिए सबको पता है कि फिलहाल में इस समय सबसे ज्यादा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो आप अगर नहीं आ रहा तो आप तुक्का भी मारना चाहते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे पुरस्कार में मार सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर। ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना, कौन सी जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? क्या वह पुणे महाराष्ट्र में, पणजी गोवा में, कोच्चि केरल में, मुंबई महाराष्ट्र में? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? कोच्चि केरल में इसका अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो क्या उन्होंने गुरुग्राम या नोएडा, कुरू या कोयम्बतूर? तो कहाँ किया? कर्नाटक में इसका अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किस राज्य से किया? क्या मिजोरम या असम, त्रिपुरा या मणिपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है असम से ही इन्होंने इसका अनावरण किया है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि यह वंदे भारत ट्रेन असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगी, असम से पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया? क्या पपुआ न्यू गिनी ने किया, या फिजी गणराज्य ने किया, या सऊदी अरब ने, या दक्षिण कोरिया ने? तो इसका करेक्ट आंसर है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी वाला कौन सा है? लोगोहू, गिनी और गुहू, गिनी और लोगोहू। ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है?
क्या वह तमिलनाडु में, हैदराबाद में, वाराणसी में या नई दिल्ली में? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और मिलेट्स में कौन कौन से आते हैं? ज्वार आता है। मिलेट्स में कौन कौन से जो फसल आते हैं वो कौन कौन आता है? और आपका ज्वार आता है। बाजरा को दो मोटे अनाजों की श्रेणी में सम्मिलित रूप से मिलेट्स कहते हैं। किसको किसको? बाजरा, ज्वार मोटे अनाज में इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या वह जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग्स का कहा? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक, और कहेंगे कि वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई थी। मुख्य जो जिर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। जो इसका थीम क्या था? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, टेम्पेस्ट इन द टेम्पेस्ट इसका थीम है। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कुछ न कुछ पूछ ही ले जाएगा तो थीम तो जरूर ही पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में क्या दिया था? तो क्या उन्होंने लैब दिया था, जो लैब से विकसित हीरा था वो दिया था, या विशेष चंदन का बॉक्स दिया था, या हस्त निर्मित कपड़े दिए थे, या प्राचीन भारतीय बुक गैले दिया था? तो उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था विशेष चंदन का एक बॉक्स दिया था। ठीक, विशेष चंदन का एक बॉक्स दिया था। ये एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, वाराणसी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता? तो कहाँ किया? नई दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? क्या पीयूष गोयल जी ने की है, जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं? अमित शाह ने की है, जो हमारे गृह मंत्री हैं? या एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री? तो किसने किया है? तो ये सबको पता है, ये नरेंद्र मोदी। 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? शाही हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक, क्या राखीगढ़ हरियाणा में, कोंडाकल तेलंगाना में, पुट्टपंथी आंध्र प्रदेश या देहरादून उत्तराखंड में? तो कहाँ किया? पुट्टपथी आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का, जहां पे मतलब क्या होगा 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा उन्होंने कहा है? तो क्या वो कोंडा गांव को कहा है, मोडेरा को कहा है, मांडला को कहा है, कृष्णागिरी को? तो मोडेरा जो गुजरात में, वहां पे 24 घंटे और 7 दिन लाइट रहती है, सौर ऊर्जा। ठीक, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर मिशन लाइफ अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? क्या केवड़िया गुजरात से, आइजोल मिजोरम से, शिलोंग मेघालय से, भोपाल मध्य प्रदेश से? तो कहां से किया है? केवड़िया गुजरात से। ठीक, केवड़िया गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? क्या यूक्रेन में, या सूडान, या तुर्की, या रसिया? तो कहाँ की थी उन्होंने ये युद्धग्रस्त स्थिति में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए? कहाँ बैठक की थी? सूडान में। ठीक, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है? यानी कि जो अंडमान और निकोबार में जो द्वीप के नाम नहीं रखे गए हैं, उन द्वीपों का नाम किन के नाम पर रखा गया है? तो वो परमवीर चक्र विजेता जो थे उनके नामों पर इनका नामकरण किया गया। किनके नाम पर? परमवीर चक्र विजेता के नाम पर नामकरण किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया? तो इन्होंने संबोधित किया था इनको वाराणसी में। कहाँ किया था? वाराणसी में संबोधित किया था। ठीक, कहाँ? वाराणसी में संबोधित किया था। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया? तो 108वें सत्र के ISC को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो कहाँ के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो वो बांसवाड़ा राजस्थान के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। बांसवाड़ा राजस्थान के मानगढ़ धाम को उन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए क्षेत्रीय कार्यालय के नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवगोमा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कमल के आकार का शिवगोमा हवाई अड्डा है और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022 के चरण दूसरा का उद्घाटन कहाँ किया? क्या भुवनेश्वर में किया, बस्ती, भोपाल या हिसार में? तो कहाँ किया इन्होंने? बस्ती, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक। वहां पे किया। ठीक। राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन मुंबई में हुआ। किसका? अल जामिया तुस सैफिया अरबी का अकादमी का उद्घाटन मुंबई में हुआ। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी? क्या नई दिल्ली, नागपुर, कोलकाता या अहमदाबाद? तो कहाँ रखा? नागपुर में रखा गया। कहाँ रखा गया? नागपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक। वन हेल्थ फॉर ऑल, नेशनल हेल्थ। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित शंघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल 2023 की तारीफ की है? कहाँ की है? तो उन्होंने मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई इसका करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो उन्होंने किया था इंदौर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किस राज्य टाइगर रिजर्व का दौरा किया था? तो उन्होंने किया था किसका? बांदीपुर और मधुमलाई टाइगर रिजर्व, दोनों का दौरा किया था। उपयुक्त ए और बी दोनों इसका करेक्ट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो एक कर्नाटक में और एक तमिलनाडु में, दोनों का दौरा किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? तो वो उन्होंने किया था बड़ोदरा, गुजरात। कहाँ किया था? बड़ोदरा, गुजरात में इसका उद्घाटन किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एकता नगर, गुजरात में भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया? एकता नगर गुजरात में भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया। ठीक। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्या वह कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी, नई दिल्ली? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ठीक। थैंक यू।